नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन जिंदगी के बेहद खास वीडियो में। क्या आपको भी लंबे समय से कमर के निचले हिस्से में लगातार दर्द महसूस होता है? कभी वह दर्द तेज चुभन की तरह लगता है और कभी हल्का सा बना रहता है, जिससे उठने बैठने, झुकने या लेटने में परेशानी होती है। कई बार तो ऐसा लगता है जैसे रीढ़ की हड्डी के किसी जोड़ में हल्का सा खिसकाव आ गया हो या फिर कमर की कोई नस दब गई हो, जिसके कारण शरीर का संतुलन भी बिगड़ जाता है और हर हलचल के साथ तकलीफ बढ़ जाती है। यह समस्या धीरे धीरे बढ़ती जाती है और अगर समय पर ध्यान न दिया जाए तो चलने फिरने में भी कठिनाई होने लगती है। लेकिन अब आपको इस दर्द से परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बहुत पुराना, असरदार और पूरी तरह सुरक्षित घरेलू नुस्खा है जो केवल आधी छोटी चम्मच की मात्रा में रोज दूध के साथ लिया जाए तो शरीर को गहरी राहत देता है। यह नुस्खा इतना सरल है कि सुनकर यकीन नहीं होता कि इतना बड़ा फायदा इतनी आसान चीज से मिल सकता है। सिर्फ कुछ ही दिनों में यह दर्द कम होने लगता है और शरीर पहले जैसा हल्का महसूस होने लगता है। आप में से कई लोग होंगे जिन्होंने इस दर्द को ठीक कराने के लिए कई जगह इलाज करवाया होगा, महंगे दवाइयों और थेरेपी पर हजारों रुपए खर्च किए होंगे, लेकिन आराम सिर्फ कुछ समय तक ही मिला होगा। वहीं यह देसी उपाय केवल 7 दिनों के अंदर ही इतना अच्छा असर दिखाएगा कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। कई लोग तो यह कहते हैं कि अगर यह नुस्खा पहले पता होता तो उन्हें इतनी परेशानी ही नहीं झेलनी पड़ती। इसलिए अगर आप लंबे समय से इस समस्या से जूझ रहे हैं तो यह उपाय आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं। आज मैं आपके साथ वही असरदार नुस्खा साझा कर रहा हूं जो खास तौर पर कमर दर्द, नसों के दबने और रीढ़ की हड्डी के जोड़ यानी मणके के खिसकने जैसी समस्या में बहुत असरदार साबित होता है। इस नुस्खे से न सिर्फ दर्द में आराम मिलता है, बल्कि शरीर के अंदर सूजन और जकड़न भी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। सबसे पहले आपको जो चीज लेनी है वह है 4 से 5 दाने मोटी वाली सौंफ। यह वही बड़ी और मोटे दानों वाली सौंफ होती है जो अक्सर अचार में डाली जाती है और हर पंसारी की दुकान पर आसानी से मिल जाती है। इस सौंफ की तासीर ठंडी होती है और यह शरीर के अंदर जमा अतिरिक्त गर्मी को शांत करती है। यह पेट की जलन, एसिडिटी और गैस जैसी दिक्कतों में भी राहत देती है। पुराने समय में हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा कहा करते थे कि खाने के बाद थोड़ी सौंफ जरूर खानी चाहिए ताकि खाना अच्छी तरह से पच सके और पेट हल्का महसूस हो। दरअसल सौंफ पाचन क्रिया को तेज करती है, शरीर में जमा टॉक्सिन्स को बाहर निकालती है और आंतों को स्वस्थ बनाए रखती है। अब जब आप इस सौंफ को लें तो इसे पहले अपने हाथों में लेकर हल्के हाथ से मसल लीजिए और फिर अच्छे से झाड़ लीजिए, ताकि अगर इसमें कोई सूखा तिनका, महीन धागा या धूल के कण हो तो वो हट जाएं। साफ करने के बाद यह सौंफ उपयोग के लिए पूरी तरह तैयार हो जाती है। अब दूसरी चीज जो हमें इसमें मिलानी है वह है दाना मेथी। यह वही मेथी होती है जो लगभग हर घर में सब्जी बनाने या पराठों में स्वाद बढ़ाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि दाना मेथी अपने आप में एक औषधि है। जब इसे सही मात्रा और तरीके से लिया जाए तो यह शरीर के वात दोष को संतुलित करती है, जिसे आम भाषा में गैस, सूजन और जोड़ों का दर्द कहा जाता है। मेथी शरीर में जमा सूजन को कम करती है, हड्डियों को मजबूत बनाती है और पाचन को सुधारती है। इसके सेवन से थकान और कमजोरी भी कम होती है। इसके अलावा यह बालों की ग्रोथ में मदद करती है, स्किन के लिए फायदेमंद होती है और डायबिटीज यानी शुगर के मरीजों के लिए भी यह बहुत लाभकारी मानी जाती है। अब मात्रा की बात करें तो अगर आपने लगभग 50 ग्राम मोटी सौंफ ली है, जो लगभग 4 बड़े चम्मच के बराबर होती है, तो आपको उसके अनुपात में दोगुनी मात्रा यानी लगभग 100 ग्राम दाना मेथी लेना है। इस अनुपात को सही रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब चीजें सही मात्रा में मिलाई जाती हैं तभी उनका असर पूरे शरीर में बराबर दिखता है। अब तीसरी चीज जो इसमें मिलानी है वह है धागे वाली मिश्री। यह वही सफेद लंबी मिश्री होती है जिसमें पतला सफेद धागा लिपटा होता है। इसकी तासीर भी ठंडी होती है और यह शरीर की अंदरूनी गर्मी को संतुलित रखती है। बहुत लोग सोचते हैं कि ठंडी तासीर वाली चीजें सिर्फ गर्मियों में लेनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर शरीर में गर्मी ज्यादा हो या पाचन ठीक न हो तो मिश्री हर मौसम में ली जा सकती है। लेकिन ध्यान रहे कि मिश्री को सीधे मिक्सी में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि इसके सख्त टुकड़े मिक्सी के ब्लेड को नुकसान पहुंचा सकते हैं।
इसलिए पहले इसे किसी भारी चीज जैसे सिलबट्टे या लोहे की चम्मच से हल्के हाथ से कूटकर छोटे टुकड़ों में तोड़ लीजिए। उसके बाद ही इसे बाकी सामग्री के साथ मिक्सी में डालें। अब तीनों चीजें यानी 50 ग्राम सौंफ, 100 ग्राम मेथी और 100 ग्राम धागे वाली मिश्री को मिक्सी के बड़े जार में डालकर एकदम बारीक पीस लीजिए। अगर आप चाहें तो सिलबट्टे या इमाम दस्ते का उपयोग भी कर सकते हैं, लेकिन मिक्सी से यह काम जल्दी और आसानी से हो जाता है। अगर पीसने के बाद भी कुछ दाने मोटे रह जाएं, तो इस पाउडर को महीन चलनी से छान लीजिए, ताकि स्वाद में कोई कड़वाहट या रूखापन महसूस न हो। क्योंकि अगर मेथी के दाने अच्छे से नहीं पिसे तो स्वाद कड़वा लगेगा और खाने में अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए जितना हो सके पाउडर को बारीक पीस कर ही इस्तेमाल करें, ताकि यह शरीर में जल्दी असर दिखाए। अब बात करते हैं इस तैयार किए गए चूर्ण को सुरक्षित रखने के तरीके की, ताकि यह लंबे समय तक खराब ना हो और इसके सारे गुण वैसे ही बने रहें जैसे पहले दिन थे। सबसे पहले आपको इस पाउडर को किसी एकदम साफ सुथरे और पूरी तरह सूखे कांच के जार या बॉटल में भर लेना है। अगर आपके पास कांच का जार ना हो तो कोई बात नहीं, आप किसी अच्छी क्वालिटी के एयरटाइट प्लास्टिक कंटेनर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस ध्यान इतना रखना है कि उस डिब्बे के अंदर जरा सी भी नमी या बदबू ना हो, वरना पाउडर का स्वाद और असर दोनों कम हो सकते हैं। अगर आप कांच के जार में इसे रखेंगे तो यह और भी बेहतर रहेगा, क्योंकि कांच में रखी चीजें ज्यादा दिनों तक ताजा और बिना खराब हुए रहती हैं। इससे इस पाउडर की खुशबू, इसका रंग और इसके अंदर मौजूद गुण लंबे समय तक वैसे ही बने रहते हैं। इसलिए कोशिश कीजिए कि जब भी आप ऐसा कोई औषधीय मिश्रण बनाएं तो उसे कांच के जार में ही स्टोर करें, ताकि उसका असर कई महीनों तक बना रहे। अब सबसे अहम बात आती है इसे लेने के तरीके की। यह नुस्खा तभी असरदार होगा जब आप इसे सही समय और सही तरीके से लेंगे। इस पाउडर की मात्रा केवल आधी छोटी चम्मच रखनी है और इसे हर दिन सिर्फ रात के समय ही लेना है। दिन में किसी भी समय इसका सेवन नहीं करना है। इसे तभी लेना है जब आप सोने जा रहे हों और आपका पेट भी हल्का हो, यानी खाना खाए हुए कुछ समय बीत चुका हो। अब इसे लेने का तरीका समझ लीजिए। इसे सिर्फ दूध के साथ ही लेना है, पानी या किसी और चीज के साथ नहीं। आप चाहें तो गुनगुना दूध ले सकते हैं या ठंडा दूध भी चलेगा, लेकिन यह जरूर याद रखें कि दूध में चीनी या कोई और स्वीटनर न डालें। अगर आपको हल्का मीठा पसंद है तो थोड़ा सा धागे वाली मिश्री मिला सकते हैं, मगर कोशिश करें कि बिना किसी मिलावट के ही चूर्ण को दूध के साथ पिएं, ताकि इसके सारे गुण आपके शरीर में सही तरीके से काम कर सकें। अब इस देसी नुस्खे को लगातार 7 दिनों तक रोज रात को अपनाना है। जैसे ही आप इसे नियमित रूप से लेंगे, वैसे ही आप खुद महसूस करेंगे कि जो दर्द आपकी कमर में महीनों या सालों से बना हुआ था, जो नस दब गई थी या मणका खिसक गया था, उसमें कितनी जबरदस्त राहत मिल रही है। शरीर हल्का लगने लगेगा, नींद गहरी आएगी और सुबह उठते ही एक नई ऊर्जा महसूस होगी। और यकीन मानिए, जब आप इसका असर खुद अपनी बॉडी पर देखेंगे तो आपको लगेगा कि यह तो किसी जादू से कम नहीं है। तब आप दिल से यही सोचेंगे कि भाई साहब, आपने तो कमाल कर दिया। इतना आसान और असरदार उपाय हमें पहले किसी ने क्यों नहीं बताया? क्योंकि जो राहत आपको इससे मिलेगी वो शायद किसी डॉक्टर, किसी हॉस्पिटल या किसी महंगी दवा से भी जल्दी और सस्ते में नहीं मिल सकती थी। दोस्तों, अगर अब तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जब आपको इसका असर दिखेगा तब आप सोचेंगे कि काश आपने इस वीडियो को सेव कर लिया होता, क्योंकि यह नुस्खा इतना कारगर है कि इसे एक बार अपनाने के बाद आप खुद चाहेंगे कि यह जानकारी और लोगों तक पहुंचे, ताकि जिन्हें भी ऐसी समस्या है वो भी इससे फायदा उठा सकें। जब भी आपको इस नुस्खे से आराम मिले तो नीचे कमेंट में जरूर बताइए, ताकि बाकी लोग भी प्रेरित हो सकें। साथ ही इस जानकारी को अपने घर वालों, रिश्तेदारों, दोस्तों और पड़ोसियों के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि आजकल की भाग दौड़ भरी और असंतुलित लाइफस्टाइल में कमर दर्द, नस दबना और हड्डियों की तकलीफ बहुत आम हो चुकी है। अब यह बीमारी सिर्फ बुजुर्गों तक सीमित नहीं रही, बल्कि नौजवानों में भी तेजी से फैल रही है। मेरे पास कई लोगों के मैसेज और कमेंट्स आते हैं कि कोई ऐसा घरेलू उपाय बताइए जो घर में ही आसानी से बन जाए और जिसमें महंगी दवाइयों का झंझट ना हो। लोग दवाइयां खाते खाते परेशान हो गए हैं, क्योंकि हर दवा में इतने केमिकल्स होते हैं कि एक बीमारी तो ठीक होती है पर दूसरी शुरू हो जाती है। डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो एक साथ कई दवाइयां लिख देते हैं,
जिससे समझ ही नहीं आता किसे कब लेना है। फिर दवा लेने के बाद पेट में जलन होने लगती है, शरीर में गर्मी बढ़ जाती है, मुंह में छाले निकल आते हैं, यानी राहत कम और साइड इफेक्ट ज्यादा। लेकिन अब आपको इन सब बातों से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह नुस्खा पूरी तरह नेचुरल है और इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इस देसी उपाय में जो दाना मेथी इस्तेमाल की जाती है, वो चाहे पतली हो या मोटी, दोनों ही चलेगी। बस ध्यान ये रखना है कि रोज खाने के कम से कम आधे घंटे बाद इस तैयार पाउडर की आधी छोटी चम्मच मात्रा गुनगुने दूध के साथ लेकर सो जाइए। 7 दिनों तक ऐसा करने के बाद आप खुद देखेंगे कि आपका पुराना दर्द जैसे धीरे धीरे गायब हो गया हो। आप में से कई लोग होंगे जिन्होंने इस दर्द के इलाज में बहुत पैसा और समय खर्च किया होगा, कई डॉक्टर्स के पास गए होंगे, लेकिन आराम नहीं मिला होगा। अब एक बार इस नुस्खे को अपनाकर देखिए, यह आपके लिए किसी वरदान से कम साबित नहीं होगा। जब आपको इससे फायदा मिलेगा तो आप खुद इसे दूसरों को भी बताएंगे और दिल से दुआएं देंगे, क्योंकि दोस्तों, यह घरेलू नुस्खा जितना आसान है, उसका असर उतना ही गहरा और तेज है। बस इसे सही तरीके से अपनाइए और 7 दिनों में फर्क महसूस कीजिए। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।